फिल्म की शुरुआत में एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां ग्वेन नाम की एक खूबसूरत नर्स अपनी पेशेंट का ख्याल रख रही थी। ये पेशेंट काफी बूढ़ी थी, इसलिए उसे अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तब ग्वेन उसे ऑक्सीजन देने की जगह उसके सिलेंडर को बंद कर देती है और उसका एयर ट्यूब दबाने लगती है, जिसकी वजह से वो बूढ़ी औरत सांस नहीं ले पाती और उसके दिल की धड़कन रुक जाती है। इसके बाद ग्वेन चिल्लाने का नाटक करने लगती है ताकि डॉक्टर्स उस पेशेंट की मदद के लिए वहां आ सके। तभी डॉक्टर वहां आ जाती है और उस पेशेंट के दिल को पंप करने लगती है। दूसरी तरफ ग्वेन दरवाजे के पास खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, जिससे पता चलता है ग्वेन एक साइको है और उसे अपने पेशेंट्स को दर्द देने में मजा आता है। खैर, यहाँ डॉक्टर किसी तरह से उस बूढ़ी औरत की जान बचा लेती है। तभी ग्वेन वहां से जाने लगती है। इधर ग्वेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने बूढ़ी औरत के साथ जो भी किया उसका उसे कोई पछतावा नहीं है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें टॉड, मीरा और उनका बेटा मैक्स है। यहाँ मीरा अपने हस्बैंड टॉड के लिए नाश्ता बना रही थी। तभी उनका बेटा मैक्स वहां आ जाता है और कहता है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। दरअसल मैक्स को मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की एक बीमारी है, जिस वजह से वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं चल सकता। इसलिए वो क्रचेस यानी कि बैसाखी का सहारा लेता है। यहाँ मीरा मैक्स को लेकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि मैक्स बार बार सीढ़ियों से उतरता चढ़ता था और इसी कारण अक्सर उसके पैरों में दर्द होता था। मीरा को टेंशन में देखकर टॉड उसे शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है ये एक नॉर्मल बात है, इसलिए तुम्हें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। तभी हम उस साइको नर्स ग्वेन को देखते हैं जिसे यहाँ मैक्स की देखभाल के लिए रखा गया है। यहाँ ग्वेन एक फैमिली मेंबर की तरह रहकर मैक्स का ख्याल रखती है। इसके बाद वो चारों लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, जिस दौरान मैक्स गलती से अपने क्रचेस को गिरा देता है। तभी ग्वेन क्रचेस उठाने में मैक्स की मदद करती है, पर जानबूझकर वो क्रचेस के निचले हिस्से को ढीला कर देती है ताकि मैक्स बाद में उस क्रचेस की वजह से गिर जाए। ग्वेन ये सब सिर्फ अपने मजे के लिए करती थी, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। खैर, कुछ समय बाद टॉड काम पर जाने के लिए तैयार होने लगता है, जिस दौरान मीरा टॉड के सूट को साफ करने लगती है। टॉड और मीरा को इतना करीब देखकर ग्वेन जेलस फील करने लगती है क्योंकि ग्वेन को टॉड पसंद आने लगा था। टॉड के ऑफिस जाने के बाद मीरा की एक फ्रेंड केरन वहां पर आ जाती है। मीरा और कैरन जब बातें कर रही थी, ग्वेन मैक्स के साथ खेलने के बहाने उनकी बातें सुनने लगती है। कैरन यहाँ पर कहती है कि मुझे लगता है मैक्स और टॉड दोनों ग्वेन को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से तुम्हें किसी दूसरी नर्स को रखना चाहिए। लेकिन मीरा मना कर देती है। वो कहती है, मुझे लगता है ग्वेन मैक्स का अच्छा ख्याल रखती है, इसलिए वो मैक्स के लिए परफेक्ट है। लेकिन तभी अचानक से मैक्स की चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि वो क्रचेस टूटने के कारण गिर गया था। मीरा मैक्स के गिरने पर ग्वेन को दोषी मानती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स ग्वेन की लापरवाही की वजह से गिरा है। इसमें मैक्स अपनी माँ से कहता है कि इसमें ग्वेन की कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये सब क्रचेस के टूटने की वजह से हुआ। इसलिए मीरा डॉक्टर कैलर को कॉल करके मैक्स के लिए नए क्रचेस मंगा लेती है। इसी रात मीरा ग्वेन से माफी मांगती है क्योंकि उसने ग्वेन पर गुस्सा किया था। ग्वेन कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं समझती हूँ एक माँ पर क्या बीतती है जब उसके बच्चे को चोट लगे। हालांकि हम जानते हैं ग्वेन ने ही उन क्रचेस को ढीला किया था, जिसकी वजह से मैक्स को चोट लगती है। खैर, इस बातचीत के बाद ग्वेन मीरा के लिए थेरेप्यूटिक चाय बनाती है ताकि उसको थोड़ा आराम मिल सके। दूसरे दिन मीरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले लोगों के एक ग्रुप को ज्वाइन करती है, जिसमें मौजूद लोगों के फ्रेंड्स या रिलेटिव्स मैक्स की तरह ही इस बीमारी से जूझ रहे थे। वहां पर मीरा मैक्स की कहानी बताते हुए रोने लगती है। उसे बुरा लगता है कि मैक्स नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहा। इसके बाद जब मीरा घर लौटती है, ग्वेन उसके पास आकर उसे वही थेरेप्यूटिक चाय ऑफर करती है। एक दिन मीरा जब सोफे पर सो रही थी, तब डॉक्टर कैलर मैक्स को क्रचेस देने के लिए घर पर आती है और मैक्स से मिलने जाने लगती है। लेकिन ग्वेन डॉक्टर कैलर को वहीं रोक देती है और उसे कहती है कि मैक्स अभी सो रहा है, तुम अभी उससे नहीं मिल सकती। इसलिए डॉक्टर ग्वेन को क्रचेस देकर वहां से जाने लगती है। लेकिन जाते वक्त वो ग्वेन को गौर से देखती है और कहती है, शायद मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। लेकिन जैसे ही मुझे याद आएगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी।
इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसी शाम ग्वेन डॉक्टर कैलर के घर जाती है और उन्हें बताती है कि मैं अभी भी तुम्हें याद करती हूँ। इतना कहकर ग्वेन घर के अंदर आ जाती है और डॉक्टर कैलर को किसी चीज का इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद वो बताती है हम एक ही हॉस्पिटल में काम किया करते थे। दरअसल कहानी की शुरुआत में ग्वेन ने जिस पेशेंट को मारने की कोशिश की थी उसे डॉक्टर कैलर ने ही बचाया था। खैर ग्वेन यहाँ पर बता देती है कि उसी ने उस पेशेंट को मारने की कोशिश की थी। ग्वेन की बातों से पता चलता है कि उसे फैमिलीज से प्रॉब्लम होती है और वो फैमिलीज को टारगेट करके उन्हें मार देती है। इस बार वो टॉड की फैमिली को मारने वाली थी, लेकिन उसे डॉक्टर कैलर का डर था कि कहीं वो ग्वेन की सच्चाई उन लोगों को ना बता दे, इसलिए वो डॉक्टर कैलर को जहर का इंजेक्शन लगाकर मार देती है। इसी रात मीरा के पास डेविड नाम के एक आदमी का कॉल आता है। वो मीरा को बताता है मैं उसी कम्युनिटी का मेंबर हूँ जिसे हाल ही में तुमने ज्वाइन किया है। साथ ही वो बताता है कि मेरे बेटे को भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की बीमारी है। ये सुन के मीरा इमोशनल हो जाती है और उसका डेविड को देखने का मन करता है, लेकिन डेविड ने अपनी प्रोफाइल पर ब्लड पिक लगाई थी, जिस वजह से वो उसे सही से नहीं देख पाती। यहाँ डेविड बताता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसलिए मैंने अपने बेटे की देखभाल के लिए एक नर्स को रखा है। जिस पर मीरा कहती है कि तुमने नर्स को घर पर रख के सही किया है। तभी हम देखते हैं कि डेविड और कोई नहीं बल्कि ग्वेन है, जो कंप्यूटर की मदद से अपनी आवाज बदलकर बात कर रही थी। अगली सुबह कैरन मीरा के घर पर आती है, जहाँ वो गलती से टॉड की शर्ट पर ड्रिंक गिरा देती है। इसलिए ग्वेन टॉड की शर्ट को साफ करने के लिए लॉन्ड्री रूम में लेकर जाती है। यहाँ मीरा कैरन को अंदर वाले रूम से अपना बैग लाने को कहती है, इसलिए कैरन उस रूम की ओर जाने लगती है, जिस दौरान वो ग्वेन को देखती है जो टॉड की शर्ट को सूंघ रही थी। ये देखकर कैरन को समझ आ जाता है कि ग्वेन टॉड को पसंद करती है, मगर कैरन मीरा को ये बात नहीं बताती क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके बताने से मीरा की फैमिली ना टूट जाए। इसके बाद रात को हम ग्वेन को देखते हैं जो डेविड बन के फिर से मीरा से बात कर रही थी और उसे मैक्स की कंडीशन के बारे में पूछती है, जिस पर मीरा कहती है जिस दिन मैक्स गिरा था उस दिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद ग्वेन मीरा को अपनी नर्स को चेक करने के लिए कहती है। इसके बाद ग्वेन फोन को काट देती है और तुरंत मीरा के रूम में पहुंच जाती है ताकि वो मीरा को डेविड से फोन पर बात करते हुए पकड़ सके। ग्वेन का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वो मीरा पर टॉड को धोखा देने का आरोप लगाती है। साथ ही वो टॉड को भी बताती है कि मीरा अभी अभी किसी आदमी से फोन पर बात कर रही थी। असल में ग्वेन का प्लान था कि टॉड मीरा पर डाउट करके उससे अलग हो जाए, लेकिन टॉड अपनी बीवी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करता। उल्टा ग्वेन को कहता है कि मीरा आजकल बहुत ज्यादा काम कर रही है, जिस वजह से रात में उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। तभी अचानक ग्वेन टॉड को गले लगा लेती है और उसे गुड नाइट विश करती है। असल में ग्वेन किसी भी तरह टॉड को पाना चाहती थी, इसलिए वो टॉड के करीब आने की कोशिश करती है। अगली सुबह हम ग्वेन और टॉड को किचन में देखते हैं, जबकि मीरा अभी भी सो रही थी और ग्वेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो टॉड के साथ समय बिताने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रहती है। यहाँ ग्वेन टॉड को छूकर उसे रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मीरा वहाँ आ जाती है और देखती है ग्वेन ने घर का सारा काम खत्म कर दिया है। तभी टॉड को मीरा की चिंता होने लगती है क्योंकि वो अक्सर मीरा को सोफे पर सोते हुए देखता था। इसी बीच मीरा को कैरन का फोन आता है, जो कि मीरा को थैंक्स कहने के लिए फोन कर रही थी क्योंकि मीरा ने कैरन के जन्मदिन पर उसे फूल भेजे थे। ये सुनकर मीरा कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि उसने कैरन को कोई फूल नहीं भेजे थे। यहाँ कैरन मीरा को लेकर टेंशन में आ जाती है और उसे डॉक्टर के पास जाने को कहती है। इसके बाद मीरा को पता चलता है कि कैरन को वो फूल ग्वेन ने भेजे थे। ग्वेन मीरा को कहती है कि तुम कैरन का जन्मदिन भूल गई थी, इसलिए मैंने उसे फूल भेजकर विश कर दिया। वो दोनों बात ही कर रही थी कि तभी अचानक मीरा को चक्कर आने लगते हैं। ग्वेन मीरा को संभाल कर सोफे पर बिठा देती है। मीरा कहती है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। साथ ही वो ग्वेन को टॉड को इसके बारे में ना बताने के लिए कहती है। तभी ग्वेन कहती है तुम्हें हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ब्लड सैंपल लेकर उसे लैब में टेस्ट कराने के लिए भेज दूंगी। इसी रात मीरा डेविड से बात करती है और उसे घर की सारी प्रॉब्लम बताती है। उसी दौरान टॉड और मैक्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मीरा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। यहाँ मीरा मैक्स को उसके कमरे में ले जाना चाहती थी, लेकिन मीरा को अचानक से धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। इसलिए वो मैक्स को कहती है कि तुम चलो मैं आती हूँ, लेकिन उसे इतनी तेज नींद आती है कि वो वहीं सोफे पर सो जाती है। कुछ देर बाद वेबर नाम के एक आदमी का मैसेज आता है जो कहता है डेविड एक फ्रॉड है। अगले दिन टॉड मीरा को जगाने की कोशिश करता है, तभी वो मीरा के फोन में वेबर का मैसेज देखता है। टॉड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वेबर और डेविड है कौन
और मीरा इनसे क्यों बात करती है। वहीं मैक्स भी परेशान था कि उसकी माँ आजकल इतना ज्यादा क्यों सोती है। यहाँ ग्वेन 24 घंटे घर पर काम करती थी, फिर भी मीरा उसके बारे में गलत सोच रही थी, इसलिए मीरा उससे माफी मांगती है, जिस पर ग्वेन खुश होती है क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब सभी उसे फैमिली का हिस्सा मानने लगे हैं। इसी बीच मीरा को डेविड के बारे में एक और मैसेज आता है जिसे ग्वेन भी देख लेती है, लेकिन मीरा मैसेज का रिप्लाई करती है कि मुझे मैसेजेस करके परेशान मत करो। इसके बाद मीरा काम पर जाने के लिए खुद को किसी तरह से तैयार करती है। ऑफिस पहुंचते ही वो अपनी दोस्त कैरन से मिलती है और उसे कहती है कि मेरी ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। साथ ही कहती है कि ग्वेन ने सही कहा था, मुझे बस थोड़े आराम की जरूरत है। कैरन कहती है कि तुम्हें किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिसका ग्वेन से कोई लेना देना ना हो, लेकिन मीरा कैरन की बात पर ध्यान नहीं देती है और तभी ग्वेन डेविड बनकर मीरा को मेल करती है और मेल में लिखा था कि वेबर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच वेबर का भी उसके पास मेल आता है कि तुम्हारा बच्चा खतरे में है, इसलिए मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। घर पहुंचकर मीरा ग्वेन को वेबर के बारे में बताते हुए कहती है कि मैं वेबर से कैफे में मिलने वाली हूँ। तभी टॉड वहाँ आ जाता है और मीरा की बातें सुन लेता है, जिससे टॉड बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसे लग रहा था कि मीरा सच में उसे धोखा दे रही है। जिसके बाद हम मीरा को एक कैफे में जाते हुए देखते हैं जहां उसकी मुलाकात वेबर से होती है और वहां उसे पता चलता है कि वेबर ही असलियत में डेविड है और वो उसे कहता है कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है और मैंने तुमसे कभी भी बात नहीं की, बल्कि कोई मेरे नाम का यूज करके तुमसे बात कर रहा था। इसके बाद डेविड बताता है कि मेरी वाइफ कैरल को कैंसर था, इसलिए वो कीमोथेरेपी लिया करती थी। फिर एक दिन लॉरेल के पास किसी आदमी का मेल आया जिसने उससे दोस्ती करके कीमोथेरेपी बंद करने और डॉक्टर से ना मिलने की सलाह दी, जिस वजह से लॉरेल की डेथ हो गई। डेविड की बीवी को जिसने मेल किया था, मीरा को वो उसकी फोटो दिखाता है। मीरा कहती है ये तो वही आदमी है जो अब तक डेविड बनकर मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन मीरा को अभी भी ग्वेन पर कोई डाउट नहीं था। खैर, हम तभी टॉड को कैफे के बाहर देखते हैं जो मीरा का पीछा कर रहा था। यहाँ टॉड मीरा को डेविड से गले मिलते हुए देखता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मीरा सच में उसे चीट कर रही है। दूसरी तरफ हम कैरन को देखते हैं जो मीरा को एक बैग देने के लिए उसके घर पर आती है। बैग देने के अलावा उसका एक और मोटिव था, वो ग्वेन से अकेले में बात करना चाहती थी। यहाँ कैरन ग्वेन को कहती है, मैंने तुम्हें टॉड की शर्ट को सूंघते हुए देखा था और मैं जानती हूँ तुम टॉड को पसंद करती हो। साथ ही कैरन उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मीरा के परिवार के साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह के कैरन वहाँ से जाने लगती है। तभी ग्वेन उसकी पीठ पर कुछ मार कर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो कैरन को एक सुनसान जगह पर ले जाती है और उसे मारने के लिए उसकी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। यहाँ मीरा को देखते हैं जो डिनर बना रही थी। तभी ग्वेन मैक्स की फिजिकल थेरेपी कराकर घर वापस आती है और चुपके से ग्वेन मीरा का चाकू चुरा लेती है और इसके बाद अपने पुराने दोस्तों से मिलने का बहाना बना के वो डेविड के घर चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्वेन डेविड की वाइफ की नर्स रह चुकी थी और उसी ने डेविड की वाइफ से एक आदमी बनकर बात की और उसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ना लेने की सलाह दी। यहाँ ग्वेन चाकू से वार करके डेविड को भी जान से मार देती है और डेविड की बॉडी के पास मीरा का ब्लड गिरा देती है ताकि पुलिस को लगे मीरा ने डेविड का कत्ल किया है। इसके बाद ग्वेन डेविड का बैग लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसी रात टॉड को देखते हैं जो नशे की हालत में घर आता है। असल में मीरा की वजह से वो काफी परेशान था, जिस वजह से उसने इतनी ड्रिंक कर ली थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए ग्वेन टॉड के करीब आने लगती है और उसे रूम में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन टॉड अभी भी अपनी वाइफ के लिए लॉयल था, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगली सुबह जब मीरा की आंख खुलती है, वो डेविड के मैसेज को देखती है जिसमें लिखा था कि मैं अपने लिटिल बॉय की वजह से पूरी रात सो नहीं सका। असल में ये मैसेज ग्वेन ने ही सेंड किया था ताकि पुलिस को लगे डेविड का कत्ल मीरा ने किया है। खैर, मीरा की नजर बोतल पर लिखे लिटिल बॉय वर्ड पर जाती है जो ग्वेन ने लिखा था। इसे देखते ही मीरा को याद आता है कि डेविड और ग्वेन दोनों ही लिटिल बॉय वर्ड को लिखते हैं। यहाँ मीरा को ग्वेन पर शक होता है, इसलिए वो बोतल का पानी फेंक देती है। तब उसे बोतल के अंदर एक पाउडर दिखाई देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ग्वेन कुछ दिनों से उसके पानी में कोई दवाई मिला रही थी। इसी वजह से उसे इतनी नींद आती है। इसके बाद मीरा ग्वेन के रूम में जाती है जहाँ उसे एक किताब मिलती है जिसमें जहरीली
दवाइयों के बारे में लिखा हुआ था। इसके बाद मीरा को बेड के नीचे काफी सारी दवाइयां भी मिलती हैं। इसी दौरान ग्वेन घर पर वापस आ जाती है और उसकी कार की आवाज सुनते ही मीरा उसके रूम से बाहर निकल जाती है। तब ग्वेन देखती है कि मीरा अभी भी जाग रही है, जिससे वो समझ जाती है कि मीरा ने उस बोतल से पानी नहीं पिया। यहाँ मीरा पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ग्वेन ने उसे कौन सी दवाई दी है, लेकिन तभी ग्वेन उसके लिए एक और ड्रिंक लेकर आती है और उसे आराम करने की सलाह देती है। इसके बाद ग्वेन मैक्स को फिजिकल थेरेपी के लिए क्लिनिक ले जाने का कहती है, जिस पर मीरा उन्हें आज की थेरेपी को कैंसिल करने के लिए कहती है। लेकिन मैक्स जाने की जिद करता है क्योंकि जिस जगह पर उसकी फिजिकल थेरेपी होती है वहाँ उसका फुटबॉल मैच भी था, जिस वजह से मीरा उन्हें नहीं रोक पाती। ग्वेन और मैक्स के जाने के बाद मीरा दोबारा से ग्वेन के रूम में जाती है और एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो ग्वेन के सारे कारनामों के बारे में बताती है। साथ ही वो टॉड को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बता देती है और ग्वेन की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगती है। लेकिन तभी ग्वेन वापस लौट आती है क्योंकि उसे भी डाउट हो चुका था कि मीरा को उसकी हरकतों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ मीरा देखती है कि ग्वेन के साथ मैक्स नहीं है, इसलिए वो ग्वेन से मैक्स के पास चलने के लिए कहती है। जब वो दोनों मैक्स के पास जा रहे थे तब ग्वेन बताती है कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज किया, पर किसी भी पेशेंट ने मुझे कभी फैमिली मेंबर की तरह नहीं रखा, मगर तुम्हारी फैमिली ने मुझे एक फैमिली मेंबर की तरह रखा है, इसलिए मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी जगह ले लूंगी और इस फैमिली को अपनी खुद की फैमिली बना लूंगी। दरअसल ग्वेन टॉड को पसंद करती थी, इसलिए वो मीरा को मारकर उसकी जगह लेना चाहती थी। दूसरी ओर हम टॉड को देखते हैं जो घर आकर मीरा को ढूंढने लगता है, जिस दौरान उसे मीरा का फोन मिलता है और वो उस फोन में मीरा की रिकॉर्डेड वीडियो देखता है, जिससे उसे ग्वेन की सारी सच्चाई पता चल जाती है। इधर मीरा बताती है कि मैंने डॉक्टर केलर, कैरन और डेविड को मार डाला है। ये सुनकर मीरा को मैक्स की फिक्र होने लगती है। थोड़ी देर के बाद ग्वेन मीरा को अपने घर पर ले जाती है, जहाँ पहुंचकर मीरा मैक्स को ढूंढने लगती है। तभी ग्वेन बताती है कि मैक्स अभी भी क्लिनिक में है और मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए लाई हूँ। इसके अलावा ग्वेन बताती है कि मैंने डेविड को मारने के लिए उस चाकू का इस्तेमाल किया था जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे। साथ ही तुम्हारे ब्लड सैंपल को मैंने डेविड की बॉडी के आसपास छिड़क दिया, इसलिए पुलिस की नजर में तुम अब एक क्रिमिनल हो, जिससे टॉड और मैक्स भी तुमसे नफरत करने लगेंगे। ये सुनकर मीरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वेन उसे पकड़ लेती है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी मीरा किसी तरह से बचते हुए एक बर्तन से ग्वेन के सिर पर वार करती है, जिससे ग्वेन वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मीरा तुरंत वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है। कहानी के एंड में हम टॉड, मैक्स और मीरा को एक साथ देखते हैं, जो कि फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। वहीं ग्वेन को कत्ल करने के जुर्म में जेल हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो का नरेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।